प्रकृति पर्व सरहुल की शुरुआत चैत्र महीने के आगमन से ही हो जाती है। इसी समय साल के वृक्षों में नए फूल आते हैं। इसी आदिवासी प्रकृति रूप से नए साल का सूचक मानते हैं और सरहुल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। में बसने वाले आदिवासियों की सरलता और प्रकृति की अनोखी प्रेम की झलक इनकी परंपराओं में देखने को मिलती है, जो किसी और सभ्यता संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। यही कारण है कि आदिवासियों को प्रकृति का पूजक कहा जाता है। 3 दिवसीय सरहुल पर्व की अपनी एक अलग विशेषता है। इस पर्व में गांव के पाहन द्वारा विशेष अनुष्ठान किया जाता है। लोग उपवास करते हैं और अपना जो है केकड़ा मछली जो परंपरा है पकड़ने का, उससे भी कोई जो नमक होते हैं वो चले जाते हैं, पकड़ के लाते हैं और उसके बाद में अपने घरों में अपना पूर्वज को जो रोटी पीठा चढ़ाने का होता है कार्यक्रम होगा। दूसरा दिन आपको चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को हमारा जो है पूजा होता है, लेकिन उससे पहले द्वितीया को ही जल रखाई पूजा, एक विशेष पूजा जो है रात्रि को जो किया जाता है वो 8 बजे रात्रि को द्वितीया में ही 3 तारीख को होगी। राज्य की राजधानी में सरहुल पर्व वृहद स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसने वाले आदिवासी समाज के लोग बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। शोभा यात्रा में विभिन्न टोला मोहल्ले से जुलूस निकाली जाती है, जिसमें समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को झांकियों के माध्यम से दर्शाते हैं। 2 साल कोरोना के कारण चाहे कोई भी त्योहार हो, जुलूस नहीं निकला, जुलूस में सारी तरह से पाबंदी था, लेकिन इस बार बहुत हर्षो उल्लास और खुशी के साथ में सरहुल जुलूस हो रहा है। और सरहुल जुलूस को भव्यता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने केंद्रीय सरना समिति की तरफ से प्राइज का घोषणा किया है। जो भी झांकी लेके आएंगे उसको फर्स्ट प्राइज हम लोग 51,000 रुपया, सेकेंड प्राइज 31,000 और थर्ड प्राइज 21,000 रुपया देंगे। 3 दिवसीय सरहुल पर्व की शुरुआत चैत माह के द्वितीय शुक्ल पक्ष यानी कि 3 अप्रैल को उपवास के साथ शुरू होगी, जिसके ठीक दूसरे दिन 4 अप्रैल को विशेष पूजा के बाद सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बार भी शोभा यात्रा निकलेगी या नहीं, संशय अभी बरकरार है। हाँ, जैसा बताया जा रहा है कि कुछ जगह पर सरहुल निकलता है, तो अभी तक तो आपदा प्रबंधन विभाग से जैसा डायरेक्शन आएगा उसके हिसाब से किया जाए, क्योंकि अभी तो जुलूस प्रतिबंधित है। परंतु अगर वैसा कोई डायरेक्शन होगा तो वैसा उस पर तैयारी की जाएगी। परंतु यहाँ पर जो भी तैयारी करना है उस पर हम लोग समिति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी तैयारियां हम लोग जो है वो व्यवस्था करवाएंगे। आदिकाल से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच अनोखा जुड़ाव रहा है, जो इनके पर्व में देखने को मिलता है। आदिवासी समुदाय के लोग इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि अपने सारे शुभ कार्य की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। 2 सालों तक सरहुल का जुलूस नहीं निकाला गया। कोविड के संक्रमण को देखते हुए इस बार भव्य तरीके से सरहुल मनाने की तैयारियां की जा रही है। सीधे रुक करेंगे दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, सरहुल आदिवासी समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है या कहे सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, उसको लेकर तैयारियां पूरे शबाब पर चल रही है। किस तरह की तैयारियां हैं और कितना उत्साह है लोगों में? जी बिल्कुल, प्रकृति का पर्व सरहुल आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में से एक है और जिसकी शुरुआत फागुन माह का बीत से ही शुरू हो जाती है। अलग अलग जगह पे इसकी पर्व मनाया जाता है, लेकिन रांची झारखंड की बात करें तो चैत माह के द्वितीय शुक्ल पक्ष से ही इस पर्व की तैयारी उपवास के साथ शुरू हो जाती है, जो इस बार 3 अप्रैल को शुरू हो जाएगी और 4 अप्रैल को वाहन के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर कई आदिवासी सामाजिक संगठन इसकी तैयारी में जुट गई है और सबकी यही राय निकल कर सामने आ रही है कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। चूँकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाल पाई गई थी, तो इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी भी देखने को मिल रही थी कि सरहुल शोभा यात्रा में वो शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो सरहुल शोभा यात्रा निकालने की जो चर्चाएं चल रही है, जो बातें आदिवासी समाज के बीच से निकल कर आ रही है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, जिसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार के स्तर से अभी तक कोई वैसा दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो किस तरह स्तर से निकाली जाएगी, किस तरह से निकाली जाएगी। तो
तो इस पर अभी भी संशय बरकरार है। क्योंकि अगर बात करें रांची झारखंड की, तो यहाँ पे जो सरूल शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें लाखों की भीड़ उमड़ती है। अलग अलग गांव मोहल्ला मौजा से सरूल शोभा यात्रा निकाली जाती है। और मुख्य रूप से जो सरूल शोभा यात्रा जो निकालने की जो परंपरा है, जो बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई है, वो हातमा मौजा से निकाल कर सिरम टोली मुख्य सरना स्थल पहुँचती है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं सरूल महोत्सव का आकर्षण का केंद्र होता है, जिसको लेकर कल ही डीसी, एसएसपी और नगर निगम के अधिकारी आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक भी किए थे और वहाँ की मुआयना भी किए थे कि किस तरह से इस बार विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इस तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई थी, लेकिन अब तक यही बात सामने आई है कि जो आदिवासी समाज चाह रहे हैं कि इस बार सरूल शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के स्तर से जो पहल होनी चाहिए, जो दिशा निर्देश अब तक जारी हो जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जारी नहीं हो सका है। तो इस वजह से संशय बरकरार है। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से सरूल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, जो आदिवासी समाज है, वो काफ़ी उत्साहित है इस बार सरूल शोभा यात्रा निकालने के लिए, क्योंकि 2 साल से सरूल शोभा यात्रा नहीं निकालने की वजह से कहीं ना कहीं मायूसी थी। और इस बार जो सरूल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो आपको बता दें कि जो केंद्रीय सरना समिति है, उन्होंने एक समाज को मैसेज देने के लिए और समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, इस बार प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के योजना भी लेकर के आई है। खासतौर पे अगर बात करें तो पुरस्कार देने की बात की गई है, क्योंकि सरूल शोभा यात्रा में जब अलग अलग गांव मोहल्ला से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं झांकी भी निकाली जाती है। और वो झांकी कहीं ना कहीं आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है। और यही एक माध्यम होता है आदिवासी समाज के लिए कि आपसी एकजुटता को दर्शाने का एक अवसर होता है। तो इस लिहाज से भी सरूल शोभा यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो सरूल की अगर बात करें तो सरूल पर्व आदिवासी समाज के लोग जब इस पर्व को मनाते हैं, और ये परंपरा कहीं ना कहीं सदियों से चली आ रही है। सरूल में ही ये परंपरा देखने को मिलती है। मनुष्य और प्रकृति के बीच जो अटूट संबंध है, वो देखने को मिलती है, जिसकी झलक आपको सरूल में ही देखने को मिलेगी और अन्य किसी अन्य आयोजन में देखने को नहीं मिलती है। तो इस बार जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो सरकार को भी जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए कि किस तरह से सरूल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो आदिवासी समाज तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस उत्सव महोत्सव में शामिल होने की बात कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी करे। साथ ही साथ जो सरना स्थल है, जो आदिवासियों की धार्मिक स्थल है, उसकी भी साफ़ सफाई सुनिश्चित जल्द से जल्द कराई जाए। शहर में जिस तरह से सरूल शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ होती है। राज्य ही नहीं बल्कि कोई दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए पहुँचते हैं। आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए पहुँचती है। तो उन्हें भी इस बात का ये अवसर होता है कि आदिवासियों की झलक को वो अपने संजोए करके रखे। किस तरह से आदिवासियों की ये परंपरा है, वो किस तरह से सदियों से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को इसी वजह से कहा जाता है प्रकृति का पूजक, क्योंकि आदिवासियों के जो रहन सहन है, जो सभ्यता है, संस्कृति हो, परंपरा है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से काफ़ी नज़दीक देखने को मिलता है। और इसी पर्व में जो है सरूल में धरती और सूर्य का भी उपासना की जाती है। और आदिवासी समाज इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, इतना शुभ मानते हैं कि अपनी जितने भी शुभ कार्य है वो इसी दिन से शुरुआत करते हैं। तो इस लिहाज से भी आदिवासियों के लिए ये पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सरकार से जो मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी धार्मिक स्थल है, सरना, अखड़ा, इन तमाम चीज़ों की साफ़ सफाई सुनिश्चित कराई जाए और सरूल शोभा यात्रा के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बल की भी तैनाती की जाए। इन तमाम चीज़ों की मांग अब आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो सरूल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की जो रैली है या जुलूस है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिलेगी। जी, तौर पर खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे सड़कों में दीपक, क्योंकि 2 सालों के इंतजार के बाद इस बार भव्य तरीके से सरूल शोभा यात्रा या जुलूस को निकालने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।